Hello everyone, good morning. I'm Lokus Swarma, your maths educator, and in this class I'm going to discuss one more important topic, exponents and power. Okay, ये जो हमारा टॉपिक है क्लास 7th मैथमेटिक्स से होने वाला है और ये एनसीईआरटी बेस्ड एंड सीबीएसई स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हमारा आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ओके, इस लेक्चर में आप लोगों को ये क्लैरिटी मिलेगी कि एक्सपोनेंट्स होता क्या है एंड पावर्स होती क्या है। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअल में एक्सपोनेंट्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं क्योंकि ओवरऑल हमारा टॉपिक इसी पर कहीं ना कहीं बेस्ड है। ओके, चलिए ठीक है। राइटिंग समथिंग इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म, अगर हम किसी भी चीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म दैट मीन्स सॉर्टेड फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। ओके, लिसन टू मी केयरफुली। राइटिंग समथिंग इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म आर शॉर्टर फॉर्म दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। ओके, अगर हम किसी भी चीज को शॉर्टर फॉर्म में लिख रहे हैं या फिर हम उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट्स कहेंगे। चलिए विद द एग्जांपल हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ओके, सपोज यहां पर मैंने आपके सामने लिखा 10,000, करेक्ट है। 10,000 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 10 लिख सकता हूं इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, 10,000 को मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। ओके, बट अगर मैं इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म या शॉर्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो 10 यहां पर 4 टाइम मल्टीप्लाई में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो यहां पर मैं 10 रेज टू दी पावर 4 कर सकता हूं क्योंकि यहां पर 10 मल्टीप्लाई बाय यानी 10 आपस में कितने बार मल्टीप्लाई हो रखा है, तो यहां पर 4 टाइम। दैट मीन्स हम यहां पर ये जो हमने लिखा 10 रेज टू दी पावर 4, दैट मीन्स अगर सिंपल भाषा में कहूं तो 10 की पावर 4 या 10 की घात 4 है ना। यहां पर 10 की घात 4 भी कह सकते हैं हम लोग उसको। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, तो हम इस फॉर्म को कहेंगे एक्सपोनेंट्स। क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट्स, या पावर के फॉर्म में हमने उसको लिख दिया। ओके, चलिए ठीक है। तो अब मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा सिंपल सा लॉजिक है और सारी चीजें वेरी सिंपल वे में मैं आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूं। सपोज आपके सामने मैं यहां पर 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 लिख देता हूं। आपने देखा मैंने आपके सामने 10 को प्लस में लिखा है, 4 टाइम लिख रखा है। ओके, अगर मैं इसको चाहूं कि मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले मुझे देखना है 10 कितने टाइम यहां पर ऐड हो रखा है आपस में। तो आपने देखा कि यहां पर रिपीटेड टाइम एडेड है, यहां पर रिपीटेड टाइम एडेड है यानी 10 4 टाइम आपस में ऐड किया गया है। तो मैं यहां पर 10 इंटू 4 लिख सकता हूं। आप 10 को 4 टाइम ऐड करो देन आपको रिजल्ट 40 मिलेगा। आप 10 इंटू 4 करो तब भी रिजल्ट 40 मिलेगा। मीन्स आप उसको शॉर्टेस्ट या कंपैक्ट फॉर्म में लिख कर अपना टाइम सेव करके कम समय में अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अल्टीमेटली इस टॉपिक में हम लोग कुछ ऐसे रूल्स देखने वाले हैं जो हमारा टाइम बचाएंगे और ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड हमारे सारे रूल्स होने वाले। सपोज इसकी जगह पर ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल देता हूं। अगर 10 यहां पर मल्टीप्लाई में सपोज 4 टाइम लिखा हुआ है, आपने देखा रिपीटेड टाइम मल्टीप्लीकेशन में नंबर से लिखा हुआ है रिपीटेड टाइम। ओके, 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाए या सॉर्टेड फॉर्म में कहा जाए। क्लियर है। तो देखिए 10 यहां पर कितने टाइम मल्टीप्लाई में, 4 टाइम। दैट मीन्स आप यहां पर 10 की पावर कितना कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं इजिली। यहां पर हमने जो अब 10 में 10 का हम लोग 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। बट अगर हम इसको फाइनली सॉल्व करके यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म हमारा आंसर निकालना चाहें तो हम 10 रेज टू दी पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिकॉज क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई में 10 4 टाइम है, दैट मीन्स पावर विल बी 4। ओके, चलिए तो मैंने आपको क्या इंट्रोडक्शन दिया कि आखिर एक्सपोनेंट्स होता क्या है एंड पावर से होता क्या है। चलिए एक सिंपल सा और यहां पर बेसिक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। सपोज यहां पर लिखा हुआ है 5 रेज टू दी पावर 2। अगर हम इसको इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं हम लोग रीड करने के लिए, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर इसे रीड कैसे करते हैं। ओके, तो इसको बोल सकते हैं सेकंड पावर ऑफ 5 आर 5 रेज टू दी पावर 2। ये रीड करने का तरीका हो गया। अब यहां पर इसे हम लोग एक्चुअल में पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं और यहां पर हम लोग इसे कहेंगे बेस। तो जो नीचे वाला नंबर है वो हमारा बेस होगा एंड हमारा जो ऊपर बैठा हुआ है नंबर उसे हम लोग
पावर कहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये मैंने आपको क्लियर किया, उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर समझने वाले हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, चलिए आप लोग रेडी हैं? देखिएगा, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब न्यू कंसेप्ट रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, चलिए ठीक है। तो देखिएगा, आप जैसे कि देख पा रहे हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 5 गोल्डन रूल्स। अगर आप ये रूल्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो आप इजिली इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला रूल्स देखने वाले हैं। ओके, चलिए फर्स्ट रूल्स को हम लोग समझने जा रहे हैं। वेट फॉर सम टाइम। ओके, चलिए फर्स्ट रूल्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये हमारा पहला रूल्स है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट रूल्स में लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग पावर विथ द सेम बेस। ओके, मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ द सेम बेस। आपने यहां पर देखा होगा मल्टीप्लाइंग पावर्स यानी पावर्स मल्टीप्लाई में है लेकिन बेस सेम है। ओके, अभी मैंने बताया था बेस किसे कहेंगे। यहां पर a हमारा बेस होगा एंड m विल बी आवर एक्सपोनेंट्स आर पावर, है ना? समझ गए होंगे आप। तो यहां पर आपको देखा कि यहां पर अगर आपके बेस इक्वल हो दैट मीन्स सेम हो एंड पावर डिफरेंट हो और रिलेशन कैसा हो, मल्टीप्लाई का। तो हम लोग पहला रूल से समझने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स का कि अगर बेस इक्वल हो यानी बेस सेम हो एंड पावर विल बी डिफरेंट एंड देन व्हाट विल बी डू, हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग जो हमारा पावर इक्वल है मतलब सेम है उसको लिखेंगे वन टाइम। जब पावर है ना, ठीक है, जब पावर डिफरेंट हो और बेस हमारे सेम हो एंड रिलेशन मल्टीप्लाई का हो तो हमारी पावर हमेशा ऐड हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट रूल। हमारी पावर कैसे हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। हम सारे एग्जाम्पल्स को एक जस्टिफिकेशन के साथ समझने वाले हैं। मैं आपको हर एक रूल्स का जस्टिफिकेशन देने वाला हूं विद द एग्जाम्पल, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। एंड इस लेक्चर में बने रहिएगा, इस सेशन में बने रहिएगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करने जा रहा हूं। ओके, चलिए तो पहला रूल्स, बेस आर सेम एंड पावर विल बी डिफरेंट, देन व्हाट विल बी डू हियर। हम लोग यहां पर देखेंगे कि हम पावर को प्लस कर देंगे यानी यहां पर m प्लस एन हो जाएगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझने की है ना कोशिश करते हैं। सपोज यहां पर लिखा हुआ है 2 की पावर 3, ओके, एंड यहां पर लिखा हुआ है 2 की पावर 2। ये हम एग्जाम्पल से इसको जस्टिफाई करने वाले हैं। अब इस एग्जाम्पल्स को हम लोग देखिएगा कैसे करने वाले हैं, केयरफुली समझिएगा। अगर मैं सिंपल लॉजिक से जर्नल वे में अगर इस क्वेश्चन को करता हूं तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा इन 3 टाइम। ओके, बिकॉज क्योंकि यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां पर 2 की पावर 2 है, दैट मीन्स 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहां पर फाइनली अब देखेंगे कि 2 हमारे सामने कितने बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ, 3 टू 5। ओके, 5 टाइम। तो या तो आप 2 का आपस में मल्टीप्लाई 5 टाइम कर दो या फिर आप 2 की पावर 5 भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको यहां पर जर्नल वे बताया, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम उसको करने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, आप 2 की पावर 5 करेंगे देन आप उसका आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32। यानी फाइनल आंसर या तो आप उसको 2 की पावर है ना 5 लिख सकते हैं या तो आंसर 32 लिख सकते हैं। आई थिंक इज इट क्लियर? ओके, नाउ हम इतना लेंदी करने के बजाय उसको, हमारा टॉपिक का नाम ही है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, यानी हम उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका सीखने जा रहे हैं इन रूल्स के माध्यम से अल्टीमेटली। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में। यहाँ पर आपने देखा 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2 है। हमने देखा बेस हमारा सेम है एंड पावर डिफरेंट है। तो जब भी बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो एंड हमारा रिलेशन मल्टीप्लाई का हो तो याद रखिएगा बेस को 1 टाइम लिखना है एंड पावर को एड ऑन करना है, आपस में जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो ये हमें इतना लेंदी ना करना पड़े और हमारा क्वेश्चन इन अ शॉर्ट वे, इन अ शॉर्ट टाइम में आप कंप्लीट कर पाए, इसलिए हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर के रूल से समझने जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल से हम उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट रूल्स की ओर। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड रूल्स। चलिए ये देखिएगा आपके सामने मेरा सेकंड रूल्स है। क्या है हमारा सेकंड रूल्स, चलिए केयरफुली सुनिए और समझिएगा। लिखा हुआ है डिवाइडिंग पावर विथ द सेम बेस। ओके,
अगर हमारे पावर डिवाइडिंग हो, यानी पावर से डिवाइडिंग में आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी रिलेशन डिवाइड वाला है, लेकिन बेस सेम हो। अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा, आपने यहां पर नोटिस किया होगा कि हमारा बेस पहले भी सेम था, पावर डिफरेंट थी, लेकिन रिलेशन मल्टीप्लाई का था, एंड देन हमने पावर को ऐड किया था। यहां पर हमारा पावर डिफरेंट है बट बेस अगेन सेम है। इस केस में आप क्या करने वाले हैं, तो हमारा सेकेंड रूल्स बोलता है डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप लोग क्या करेंगे, चलिए, तो जैसे आपने मल्टीप्लाई में ऐड किया था पावर को, अगर सेम बेस हो, बट याद रखिएगा रिलेशन हमेशा मल्टीप्लाई में होना चाहिए, हमने प्रीवियस रूल्स में पढ़ा। बट अगर रिलेशन डिवीजन में है तो आप क्या करेंगे, आप लोग यहां पर उसे माइनस करेंगे, यानी पावर को आपस में क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो यहां पर आप क्या कर देंगे, ए की पावर है ना, ए की होल पावर हो जाएगी m माइनस एन। ये हमारा रूल्स नंबर सेकंड है। अब मैं आपको इसका जस्टिफिकेशन देने वाला हूं विथ द एग्जाम्पल। ओके, विथ द एग्जाम्पल इसका जस्टिफिकेशन देने वाला हूं। एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिएगा। ओके, सपोज मैंने आपके सामने यहां पर लिख रखा है 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड 2 रेज टू द पावर 3। चलिए, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं यहां पर, तो देखिएगा यहां पर इनके बीच में या तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, बताइए ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 रेज टू द पावर 5 एंड डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर 3। इस केस में मुझे ये बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, इसको आप जर्नल वे में अगर करते हैं, आफ्टर देन इसको एक्सपोनेंट्स हमारे रूल्स के थ्रू करने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, मतलब 2 को आप यहाँ पर कितने टाइम लिखने जा रहे हो, मल्टीप्लाई में आपस में 5 टाइम लिखोगे। एंड यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो आप उसको कितने टाइम लिखोगे, तो यहाँ पर 3 टाइम लिखोगे, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर हम सबसे पहले है ना 3 टाइम लिखेंगे, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे के नंबर सेम होते हैं तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये पैर कैंसिल हो गए। अब आपके पास 2 इंटू 2 बचा, दैट मीन्स आप 4 लिख सकते हैं क्या, हमारा फाइनल आंसर। अब ये हम लोग इतना लेंदी प्रोसेस ना करें, इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर रूल्स को। ये हमारा सेकेंड रूल्स है कि अगर हमारे बेस सेम है एंड पावर विल बी डिफरेंट एंड रिलेशन हमारा डिवीजन में है, डिवाइड में है, तो हम लोग सिंपल सा करते हैं। अब इसको हम लोग देखिएगा शॉर्टेस्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे करने वाले है ना। चलिए, यहां पर हमने देखा कि बेस सेम है तो हमने 1 टाइम लिखना है, जब जब बेस सेम हो हमें 1 टाइम लिखना है। एंड पावर को आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 3 करेंगे, दैट मीन्स 2 की पावर 2 होगा। आप या तो ऐसा लिखो या तो 2 की पावर 2 को आप 4 लिख दो। तो ये आपने क्या देखा, ये आपने देखा कि हम 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4 हो गया। तो यहां पर आपने बहुत ही आसानी से विथ मिनिमम टाइम अपना आंसर यहां पर फाइंड कर लिया। तो ये हमारा सेकंड रूल्स है। आई थिंक आपको सेकंड रूल्स भी क्लियर हो चुका होगा। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे और आप हर एक रूल्स को केयरफुली सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो मैं बढ़ता हूं हमारे सेकंड रूल्स की थर्ड रूल्स की ओर। चलिए ठीक है, तो देखिएगा आपके सामने थर्ड रूल्स क्या है, पावर ऑफ अ पावर। ओके, पावर की भी जब पावर हो मीन्स होल पावर हो, उस केस में क्या करते हैं, तो देखिएगा यहां पर आपने देखा a की पावर m है, की पावर n है, यानी पावर की भी पावर है। ओके, यानी समझ लीजिएगा यहां पर है ना, पावर की भी पावर। इस केस में क्या करते हैं, तो देखिए यहां पर रूल्स क्या कहता है कि जब पावर की भी पावर हो तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से यहां पर समझाना चाहूंगा और इसका जस्टिफिकेशन देने वाला हूं। चलिए ठीक है, ये हम लोग समझने जा रहे हैं एक एग्जांपल से। ओके, सो लिसन टू मी केयरफुली एंड फोकस ऑन द स्क्रीन। चलिए, यहां पर मैंने सपोज लिखा 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 मैंने यहां पर चलिए लिख दिया, इसको मैं इस टाइप से लिख देता हूं। चलिए, ये 2 की पावर 2 की पावर 3। चलिए ठीक है, मैं आपको जस्टिफाई करके बताने वाला हूं इस एग्जांपल के द्वारा कि हम लोग इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंट्स का यूज कैसे करेंगे। ओके, चलिए, आप अगर इसको जर्नल तरीके से करने जाओगे तो मुझे बताओ कि यहाँ पर 2 की पावर 2 की मतलब 2 की पावर 2 तो है, यानी 2 रेज टू दी पावर 2 है का होल पावर 3 है। तो आपको पता है कि जितनी भी पावर होती है तो हमें किसी भी नंबर्स को उतने टाइम लिखना होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 की पावर 3 है, दैट मीन्स आप इसे 3 टाइम लिखोगे 2 की पावर 2 को, ऐसा ही लिखने वाले हम लोग।
ठीक है, ऐसा ही लिखेंगे। चलिए हमने लिख दिया 2 की पावर 2 को 3 टाइम। क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे आप कि अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में तो 4 होगा, 4 होगा एंड 4 होगा। क्लियर है, इतना क्लियर होगा आपको। 2 की पावर 2 मीन्स 4 ही होता है। अब यहां पर आंसर अगर इसका निकालना चाहें आप तो क्या निकाल सकते हैं इसका आंसर? चलिए आप इसका आंसर निकालोगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, यहां पर फाइनल आंसर आ गया। बट हम इतना क्या लेंदी प्रोसेस करेंगे सर? नो, हम लोग यहां पर आसानी से करने वाले हैं हमारे एक्सपोनेंट्स के रूल्स का यूज करके। चलिए देखिए हम फिर क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। हम इसको ऐसे करेंगे, यहां पर जब पावर की भी पावर हो तो आपको पावर का मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 जा 6, आपस में बस मल्टीप्लाई कर देना है। पावर का पावर में 2 3 जा 6 हो जाएगा। और 2 3 जा 6, या तो आप यहां पर 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 के फॉर्म में, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके अगर फैक्टर वगैरह कर दे तो हम, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। या तो आप उसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो। आपका आंसर उतना ही होने वाला है, 64 ही आने वाला है 2 की पावर 6 को आप सॉल्व करते हो। चलिए हमारा रूल्स नंबर 3 था। ठीक है, बहुत आसान है। पावर की भी पावर हो तो हमें पावर में पावर का मल्टीप्लाई करना है, सो डोंट फॉरगेट इट। ओके, चलिए हम लोग हमारे नेक्स्ट रूल्स की ओर मूव करेंगे एंड रूल्स नंबर 4 को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमारा रूल्स 4 क्या कहता है? ओके, चलिए ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ द सेम एक्सपोनेंट्स, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि अगर हमारा, ओके, अगर हमारा पावर सेम हो बट हमारे बेस, है ना, एक्सपोनेंट्स सेम हो। देखो यहां पर एक्सपोनेंट सेम है ना, लेकिन बेस डिफरेंट है। बेस क्या है? डिफरेंट है। इस केस में आप क्या करने वाले हो? बड़ा सिंपल सा है, सारे रूल्स बहुत सिंपल है, बस आपको केयरफुली इस सेशन को, इस लेक्चर को सुनना है और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ओके, चलिए यहां पर आपने देखा है कि a की पावर n है, b की पावर n है, मीन्स हमारा एक्सपोनेंट्स या पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है। इस केस में क्या करना है? अगर बेस डिफरेंट है तो हमें उन दोनों को, रिलेशन जो है उनके बीच में मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, यानी a इंटू बी, तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई किया एंड जो सेम है उसको वन टाइम लिखते हैं। इसके पहले आपने नोटिस किया होगा कि बेस सेम थे, पावर डिफरेंट थे। बेस सेम थे, पावर डिफरेंट थे, तो हमने जो सेम होता है उसको वन टाइम लिखते हैं। अभी यहां पर पावर सेम है तो पावर को वन टाइम लिख देंगे। इट्स वेरी इजी। अब यहां पर हमने क्या करा? a इंटू बी की पावर n कर दिया। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको जस्टिफाई करने वाला हूं। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिएगा आप केयरफुली। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ओके, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। मुझे एक बात बताइए, यहां पर आपने देखा एक्सपोनेंट्स सेम है यानी पावर सेम है। ये देखिएगा 2 यहां पर भी, 2 यहां पर भी, बट बेस आर डिफरेंट हियर। ओके, हमारा बेस यहां पर डिफरेंट है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, हमारा बेस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 3 एंड पावर सेम है इसलिए वन टाइम लिखेंगे। यहां पर 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और ये पावर उसका 2 वैसा ही लिख दिया हमने। 6 की पावर 2 है, दैट मीन्स 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 6 का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा 36। अब ये तो हमारा हुआ जर्नल थिंग, जर्नल तरीका। एक्सपोनेंट्स फॉर्म में हम लोग इसको कैसे इजी वे में कर सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म के थ्रू। चलिए आपको मैंने रूल्स बताया कि अगर हमारे पावर्स सेम है एंड हमारे बेस विल बी डिफरेंट, देन आप बेस को मल्टीप्लाई में वैसे ही लिखेंगे एंड आपकी एक्सपोनेंट्स को वन टाइम लिखेंगे। आपने देखा 3 2 जा 6, 6 की पावर 2, तो बस हमारा फाइनली आंसर आ जाता है। ये हमने रूल्स नंबर 4 देखा, है ना, और उसको जस्टिफाई किया कि आखिर कैसे ये हो रहा है। ओके, चलिए आज हम इस सेक्शन में लास्ट रूल्स देखने वाले हैं जो आप लोग केयरफुली समझेंगे। ओके, चलिए देखिएगा, मैं पहले स्क्रीन क्लियर कर देता हूं एंड ये हमारा लास्ट रूल्स इस लेक्चर का होने वाला है। चलिए फोकस कीजिएगा, डोंट लूज योर फोकस। ओके, बने रहिएगा। ये हमारा 5th नंबर का रूल्स है। क्या है रूल्स? ओके, इसके बाद एक और छोटा सा रूल्स बता दूंगा, यानी आज के सेशन में मैं कंप्लीटली आपको एक्सपोनेंट्स के रूल्स फिनिश करने वाला हूं। चलिए देखिए, 5th है डिवाइडिंग पावर्स विथ द सेम एक्सपोनेंट्स। क्या कहा? पावर
अगर डिवाइडिंग में है, यानी आपने देखा यहाँ पर पावर डिवाइडिंग में कैसे है, ओके, पावर डिवाइडिंग में कैसे है, यहाँ पर देख पा रहे हैं a की पावर n है, b की पावर भी n है। तो आपने देखा यहाँ पर बेस हमारे डिफरेंट है बट पावर सेम है, बेस हमारे डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो हम लोग जो जिस फॉर्म में हमारे बेस है वैसे ही लिखेंगे और पावर को लिखेंगे वन टाइम, ओके। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझाने जा रहा हूं, चलिए ध्यान से समझिएगा। यहां पर सपोज लिखा हुआ है, ओके, यहां पर सपोज लिखा हुआ है 3 की पावर 2 डिवाइडेड 9 की पावर 2। चलिए ठीक है, इतना आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर हमारा बेस डिफरेंट है और रिलेशन डिवाइड का है, ओके। एक्सपोनेंट से तो आपको दोनों में मैंने सेम ही दे रखा है एग्जाम्पल में। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले, ओके। चलिए मैं इसको ऐसा भी क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 डिवाइडेड 9 की पावर 2। चलिए ठीक है। अच्छा मुझे बताइए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इसको जर्नल वे में करने जाएं तो 3 इंटू 3 करेंगे, यहां पर 9 इंटू 9 करेंगे, क्योंकि पावर 2 है तो हम 2 टाइम ही लिखेंगे। 3 से हमने कैंसिल किया है ना, 3 टाइम, 3 से कैंसिल किया 9 को 3 टाइम, 3 3 9, फाइनली ऊपर 1 है, नीचे 3 3 9 है। ये हमारा आंसर आ रहा है। ये हम जर्नल वे में करने जा रहे हैं, बट हम इसको क्या सिंपल वे में भी कर सकते थे, है ना। हम सिंपल वे में कैसे कर सकते थे, चलिए मैं बताता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 3 एंड 9 को हमने लिखा है ना वन टाइम, और यहां पर हमने देखा पावर सेम है तो उसको भी वन टाइम लिखेंगे, ओके, क्योंकि रिलेशन हमारा कैसा है, एक्सपोनेंट्स सेम है एंड रिलेशन हमारा डिवीजन वाला है। अब आप यहां पर देखेंगे, यहीं पर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1/3 हो जाएगा, 1/3, क्योंकि 3 3 9 होने वाला है, एंड यहां पर 2 वैसा का वैसा, ओके, पावर हमारी वैसे ही रहेगी। अब 1/3 को आप 2 टाइम लिखते हैं मल्टीप्लाई में, एंड देन 1/9 ही आपका फाइनली आंसर होगा। तो ये मैंने आपको उसका जस्टिफिकेशन दिया कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं। ये रूल्स आपका टाइम बचाने के लिए बनाए गए हैं, ताकि आप कम समय में आपका आंसर एक्यूरेट निकाल पाए और ये रूल्स का यूटिलाइज कर पाए, ओके। चलिए लास्ट थिंग इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, लास्ट रूल्स ऑफ दिस क्लास, ओके। चलिए उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप इंजॉय कर रहे होंगे। देखिएगा यहां पर हमारा लास्ट रूल से कहता है पावर ऑफ जीरो ऑफ एनी बेस, पावर ऑफ जीरो ऑफ एनी बेस। देखिए बेस कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका पावर जीरो हो जाए ना, बेस कुछ भी हो लेकिन उसका पावर जीरो हो जाए तो आप क्या करने वाले, ओके। चलिए मैं बताता हूं आपको। सपोज यहां पर बेस है हमारा, ये पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होने वाली है। कुछ भी आ जाए, एक्स वाई जेड की पावर अगर जीरो कर दें और है ना पूछा जाए उसकी वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स ऑलवेज विल बी 1। अगर मैंने लिखा 3 की पावर 0 तो आप क्या कहेंगे, बोले सर आंसर होगा 1। बस सिंपल सा हमारा ये रूल्स है, इसमें आपको और भी कम मेहनत की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 6 रूल्स बताए हैं एक्सपोनेंट्स के, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखे होंगे, एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।